कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है मेरे सिस्टर की विदाई का दिन। मैंने बताया था कि वो 7 डेज के लिए आई है, तो आज है वो 8वां दिन जो कि उसको जाना है। तो देखिए भाभी और भतीजा मेरे सुबह सुबह आ गए हैं सिस्टर की विदाई का सामान लेके। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत। और देखिए कि भाभी सुबह ही आ गई थी उससे मिलने के लिए। जब मैं घर आई हूँ अपने घर से, मम्मी के घर जब मैं आई हूँ, तब भाभी के जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि भाभी मेरे से 2 घंटे पहले का आके बैठी हुई थी। और मुझे थोड़ा नहा कर पूजा वूजा करने में और बेटी को तैयार करने में थोड़ा टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे भी सिस्टर से मिलना था, क्योंकि उसको सुबह ही निकलना था। तो मैंने भी फटाफट काम वाम निपटाया और मैं आ गई इससे मिलने के लिए। तो भाभी के जाने का टाइम हो गया, तो भाभी लोग चले गए। फिर अभी से हस्बैंड भी आ गए थे सिस्टर से मिलने के लिए, और हम लोग बस बैठे हुए हैं। देखिए बच्चे तैयार हो गए हैं, सब लोग लंच वंच करके बैठे हैं, और सिस्टर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस पापा कहीं बाहर गए हुए थे, थोड़ा उन्हीं के आने का वेट हो रहा था। पूरा सामान वगैरह रेडी था, और यार इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करते हैं। इनके साथ हमारा भी समर वेकेशन हो जाता है, स्पेशली हम माँ बेटी का समर वेकेशन हो जाता है जब ये लोग आते हैं तो। और साल में एक बार ये लोग आते हैं, चाहे बड़ी सिस्टर हो चाहे छोटी सिस्टर हो। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं। सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो हमने चाय वाय पिया और बैठ के हम गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। तब से पापा आ गए और फटाफट निकलना था, क्योंकि पापा को फिर से किसी काम से जाना था। और देखिए गाड़ी में सारा सामान रखा जा रहा है, ड्राइवर भैया सारी चीज़ों को रख रहे हैं। मेरा भतीजा फिर से आ गया था सिस्टर से मिलने के लिए, अपनी बुआ से मिलने के लिए। वो भाभी को घर पे पहुंचाया, फिर गया नहा वहा के, फिर आया। फिर देर तक हम लोग ने साथ में समय बिताया, और फिर भतीजा चला गया। बहुत ही प्यारा भतीजा है हमारा, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मानता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, नज़र न लगे। बहुत ही प्यारा बच्चा है वो हमारे घर का। फिर देखिए कि यहाँ पे विदाई हो रही है, तो सबको पैसे मिल रहे थे भर भर के। और वो देखिए यहाँ पे मौसी और भांजी का प्यार चल रहा है। और ये रहा मेरा भांजा, प्यारा सा मेरा डुग्गू, जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। बस ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर पापा आए विदाई का जो रस्म होता है उसको पूरा करने के लिए। तो देखिए कि भर भर के सबको पैसे मिल रहे थे। और जब भी विदाई होती है ना, देख लीजिए, ये देखिए, ये जो मेरी सिस्टर है ना, काफ़ी ढीठ टाइप है। देखिए पापा उसको देने के लिए पैसे गिन रहे थे, उसने पूरा का पूरा नोट पापा से छीन लिया। काफ़ी अच्छा खासा माल वसूला उसे। इसे कहते हैं पापा पे अधिकार। जो अधिकार पापा पे होता है ना, वो कहीं नहीं हो सकता। और मैं बताऊं, पापा का और हम लोगों का, बेटियों का जो बॉन्ड है ना, बिल्कुल दोस्तों वाला है। हम लोग बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं। पापा ने हमको इतना फ्रीडम के साथ रखा है अपने साथ, इतना वो दिया हुआ है हमें कि हम उनसे आराम से मस्ती में दोस्त की तरह रहते हैं। और देखिए कि जब भी सबको पैसे मिलते हैं, मेरे बिटिया रानी को भी पैसे जरूर मिलते हैं। देखिए नाना से भी मेरी बिटिया रानी ने पैसा वसूला, मौसी से भी वसूला, और फिर लास्ट में नानी से भी पैसे वसूले। बस उसका तो बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाता है। फिर सबके जाने का टाइम हो गया था, बट क्या ही कर सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। लेकिन जाना तो है ही, क्योंकि अभी वो यहाँ से अपने ससुराल जाएगी, 2-3 दिन वहाँ रहेगी, उसके बाद फिर वो नोएडा जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी, सबको जाना था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपने तो वीडियोस वगैरह देखा ही, देख के आपको समझ में आई गई होगी हमारी मस्ती। बैक टू बैक हम इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है। और ये रहे उसके क्यूट क्यूट से बेटे, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। दोनों नानी लवर हैं, दोनों को नानी के घर आना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए भाई बहनों का मिलाप हो रहा है यहाँ पे। मेरी बेटी और जो मेरी सिस्टर का बेटा है ना, वो बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं दोनों भाई बहन का, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं दोनों एक साथ। और फाइनली अब जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि उसे अपने घर पहुंचने में भी अभी 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो बस वही सारी चीज़ें थी। फिर मेरी बिटिया रानी कहती, मम्मा भैया चले गए, पीहू दीदी भी चली गई, अब मैं बोर हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है। तो मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो मैंने उसके लिए कुछ अच्छा सा प्लान सोचा था कि जब वो घर जाएगी तो मैंने अपनी मेरी जो मेड दीदी हैं जो आती है मेरे घर पे, वो डस्टिंग के लिए जो आती हैं, झाड़ू पोछा के लिए, उनके यहाँ पे वो रैबिट्स हैं, खरगोश हैं। तो मैंने उनको बोला था कि दीदी फिर से ले आइएगा, ताकि टुपुर को थोड़ा अच्छा लगे। तो वो उसको लेके आई थी। अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ये देखिए, हम लोग उन्हें जाने ही नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में रोक रोक के मुलाकात करने का बहाना ढूंढ ले रहे हैं। फाइनली सब लोग चले गए, और बस चले गए। अब क्या ही बताऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को खूब सारा प्यार करना, सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए कि जैसे मेरी सिस्टर गई, फिर मैं अपने घर चली गई। जैसे ही मैं अपने घर गई, दोपहर मेरी बिटिया रानी सो गई थी, मैंने उसे जगाया। फिर दीदी को मैंने बोला था कि उसके लिए रैबिट लेते आइएगा, तो वो लेके आई थी। उनके यहाँ पे उन्होंने रैबिट पाल रखा, उनके यहाँ पे उनके खरगोश ने बहुत सारे बच्चे दिए हुए हैं। तो मैंने बोला था कि ले आइएगा, टुपुर थोड़ा सा 1-2 घंटे खेल लेगी। तो देखिए कि दोपहर में ही मैंने उन्हें बुलाया था, वो लेके आई थी। और बिटिया रानी की खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा उसने एंजॉय किया। मतलब उसको लगा कि
ये मैंने ले लिया है हमेशा के लिए, बट मैंने हमेशा के लिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इनकी अच्छे से केयर कर पाऊँगी या रख पाऊँगी। मेरी बेटी भी छोटी है, और तो मैंने कहा कि नहीं, बस बीच बीच में जब भी तुम्हारा मन करेगा मैं खिलाने के लिए इसे मंगा लिया करूँगी जब तक तुम्हारे समर वेकेशन चल रहे हैं, ताकि तुम बोर ना हो। तो देखिए कि बच्चों को ना कुछ तो क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, क्योंकि अकेले बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो देखिए वो खुद भी एप्पल खा रही है और उन्हें भी एप्पल खिला रही है। उसे लग रहा था कि उन्हें भी खाना चाहिए, बट वो बहुत छोटे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्यूट है, प्यारे हैं। बहुत देर तक मेरी बेटा रानी ने खेला, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दीदी लेकर आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी बात की वैल्यू की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तो ये देखिए, ये रहे छुटकू छुटकू से, चीकू पीकू नाम है इनका। बहुत ही प्यारे प्यारे रैबिट्स हैं। और मैं बताऊँ ना, मुझे रैबिट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे ना थोड़ा डर लगता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटे होते हैं। तो देखिए कि मेरी बिटिया रानी की एंजॉयमेंट रैबिट्स के साथ। फिर बेबी रैबिट भी खा पी के थोड़े से सो रहे थे, तो मेरी बेटी रानी वापस से कंबल में चले गई और उन्हें आराम से लेट के देख रही थी कि मम्मा देखो वो सो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो एक उसमें से जग भी गया था, बहुत ज़्यादा शरारती था। उसके बाद दीदी का काम वगैरह हो गया था, तो उनके जाने का टाइम आ गया था। दीदी ने अपना सब कुछ कर लिया था, तो मेरी बेटी रानी फटाक से गई, अपना एक प्यारा सा डिब्बा लेके आई, जिसको उसने डेकोरेट किया, कुछ स्टोन्स वगैरह लगाए, कुछ पेपर्स वगैरह चिपकाए और दिया कि आंटी आप इसमें रैबिट्स को लेके जाइए, ये मेरी तरफ से मैंने रैबिट के लिए घर बनाया है। तो वो डिब्बा उसने दीदी को दे दिया। वो इतनी ज़्यादा खुश थी, और उसे खुश देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अभी जब सिस्टर गई है, उसके भैया लोग गए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि यार अब मैं बोर हो जाऊंगी। इतने से उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी सा हो गया। तो देखिए कि खरगोश भी जग गए हैं, कितने ज़्यादा क्यूट है। और सच में एक्चुअल में इनके आने से ना बहुत ज़्यादा घर में रौनक लग रही थी, और बहुत ज़्यादा टाइम पास हुआ हम लोगों का। बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया है, बहुत ही मस्ती की हमने। और देखिए बेटा रानी मस्त अपने पापा के गोद में बैठ के रैबिट्स को देख रही है। उसके बाद फिर दीदी रैबिट्स को लेके चली गई।